नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल ओपी एकेडमी पर। तो आज हम राजस्थान जीके की गोल्डन टेस्ट सीरीज के अगले एपिसोड में बात करने वाले हैं राजस्थान के खनिज। इससे संबंधित टॉप 50 प्रश्नों की बात करेंगे जो बीएसटीसी, पीटीटी, सीईटी तथा एलडीसी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये प्रश्न बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और आने वाली परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इन 50 प्रश्नों को जरूर टेस्ट दीजिएगा और आखिर में बताइएगा आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो बिना वक्त गवाए चलते हैं अपने पहले प्रश्न की ओर। इससे पहले हम एक नया इनोवेशन शुरू करने जा रहे हैं। वो ये है कि जो भी हमारी वीडियो के लास्ट में पूछे गए इन 2 प्रश्नों का जवाब देता है उनका पहले वीडियो में नाम अनाउंस किया जाएगा। तो कल के जो वीडियो था हमारा राजस्थान में कृषि और फसलें, उनमें जो आखिर प्रश्न पूछे गए थे, राजस्थान का नागपुर किसे कहते हैं, तो झालावाड़ को कहते हैं। और एक पूछा था कि राजस्थान में उद्योगों का शहर किसे कहते हैं, उद्यानों का शहर। तो उस प्रश्न का भी राइट आंसर जिन 2 स्टूडेंट्स ने दिया था उनका नाम है गीता काड़वा और रवीना नायक, जो घड़साना से हैं, और गीता काड़वा जो कि हमारी ऑफलाइन स्टूडेंट भी है, उन्होंने भी सही जवाब दिए हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप जीवन में ऐसे ही प्रगति करते रहें। चलिए पहले प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न। निम्नलिखित में से देश के किस खनिज के उत्पादन में राजस्थान का 100% हिस्सा है? क्रोमाइट, हीरा, सेलेनाइट, फ्लोराइट। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सेलेनाइट। सेलेनाइट के उत्पादन में राजस्थान का 100% हिस्सा शामिल है। दूसरा प्रश्न, राजस्थान राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड का विलय राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड में कब किया गया? 20 जनवरी 1990, 26 दिसंबर 1995, 1 मार्च 2000, 19 फरवरी 2003। जी हाँ, इसका विलय राजस्थान में 19 फरवरी 2003 में किया गया। तो इस प्रश्न का डी आंसर राइट हो जाएगा। दोस्तों, थोड़े प्रश्न के जो अक्षर है वो कटे हुए हैं क्योंकि मेरे कंप्यूटर के अंदर हिंदी टाइपिंग सही से मैनेज नहीं हो पा रही है, तो आप थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। राजस्थान राज्य खान और खनिज लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष में की गई? 1971, 1974, 1966, 1976। तो राजस्थान राज्य खनिज लिमिटेड की स्थापना 1974 में की गई। अगला है, खान एवं भूविज्ञान निदेशालय कहाँ स्थित है? जयपुर, उदयपुर, बीकानेर, जैसलमेर। तो खान और भूविज्ञान निदेशालय उदयपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस खनिजों में राजस्थान भारत में एकल उत्पादन करता है, यानी एकमात्र उत्पादक है? अब्रक, वोलेस्टोनाइट तथा जिंक, अब्रक, जिप्सम, यूरेनियम, जिप्सम, वोलेस्टोनाइट, यूरेनियम, सीसा जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, सीसा जस्ता, सेलेनाइट, वोलेस्टोनाइट। जस्ता को ही अंग्रेजी में जिंक कहते हैं, तो आप ऐसे कंफ्यूज मत होइएगा। भारत के किस राज्य को खनिजों का संग्रहालय कहा जाता है, या खनिजों का अजायबघर, संग्रहालय, कुछ भी कह दो? राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, गुजरात। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि खनिज बहुत अधिक पाए जाते हैं। राजस्थान में अरावली को सबसे ज़्यादा खनिजों का भंडार माना जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। राजस्थान के खनिज उत्पादन के संबंध में कौन सा कथन गलत है? राजस्थान भारत का 100% वोलेस्टोनाइट उत्पादन करता है। राजस्थान 96% फ्लोराइट उत्पन्न करता है। राजस्थान 75% रॉक फॉस्फेट उत्पादन करता है। राजस्थान 90% जिप्सम उत्पन्न करता है। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा राजस्थान 96% फ्लोराइट उत्पन्न करता है। ये प्रश्न गलत है, ये कथन गलत है। अगला, धात्विक खनिजों का सही समूह है? लोहा, तांबा, अब्रक, अब्रक, पोटास, लोहा, लोहा, तांबा, सीसा, लोहा, तांबा, जिप्सम। तो आपको अधात्विक खनिजों को काटते जाना है, ऑटोमेटिक आपका उत्तर निकल कर सामने आ जाएगा। देखते जाइएगा। अब्रक एक अधात्विक खनिज है, अब्रक अधात्विक खनिज है, जिप्सम अधात्विक खनिज है। ऑप्शन कौन सा बचा? सी, लोहा, तांबा और सीसा। अगला है, डाबला सिंगाना, मोरिजा भानुला, जिसको मोरिजा भानुला भी कहते हैं, क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, लोहा, चांदी, सोना। जी हाँ, डाबला सिंगाना और मोरिजा भानुला ये लोहे के प्रमुख भंडार है। नात्रा की पाल या नाथरा की पाल, थुरुंडेर, उदयपुर स्थान किस खनिज से संबंधित है? मैग्नीज, टंगस्टन, कॉपर, लोएस्ट। जी हाँ, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखना। नाथरा की पाल पूछे या थुरुंडेर पूछे, ये दोनों ही उदयपुर में है। याद रखना, ये किसके भंडार है? लोहे के। लोहारपुरा खनन क्षेत्र किस जिले में स्थित है? डूंगरपुर, बांसवाड़ा, नागौर, बूंदी। यह इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो आप बताइए। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बूंदी। लोहारपुरा कहाँ है? बूंदी में। बांसवाड़ा की सिवानिया, कालाखूंटा, कांचला, नरड़िया, घाटिया क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है?
चांदी, शीशा जस्ता, मैग्नीज, टंगस्टन। इस प्रश्न का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा मैग्नीज। मैग्नीज के सर्वाधिक भंडार बांसवाड़ा जिले में पाए जाते हैं। और बांसवाड़ा में स्थान देख लीजिए, कालाखूंटा, नरडिया, घाटिया आदि। ये टॉपिक थोड़ा कठिन है तो ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा। निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? लोहारपुरा अजमेर, चौमू जयपुर, सराय पचलंगी झुंझुनू, नीमरा लाचला दौसा। जस्ट अभी तो पढ़ा था। लोहारपुरा कहाँ है? बूंदी में, अजमेर में नहीं है। वालदा डेगाना भाकरी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लोहा, तांबा, चांदी, टंगस्टन। जी हाँ, वालदा डेगाना भाकरी ये टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है। टंगस्टन का सबसे बड़ा भंडार है डेगाना नागौर, वालदा सिरोही में, ध्यान रखना। चंदेरिया संयंत्र चित्तौड़गढ़ किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? एस्बेस्टोस, जस्ता, तांबा, इस्पात। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? जस्ते के लिए। ये अगला प्रश्न, उदयपुर मुख्य रूप से किस खनिज के लिए जाना जाता है? ताम्र संयंत्र, ग्रेनाइट, चांदी, जिंक स्मेल्टर। जी हाँ, उदयपुर के देबारी में जो संयंत्र लगा हुआ है उसका नाम है जिंक स्मेल्टर। इसी की वजह से उदयपुर फेमस है खनिज के क्षेत्र में। जिंक स्मेल्टर, हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर के नाम से स्थापित हुआ है। देश का सबसे बड़ा शीशा जस्ता भंडार कहाँ है? जावर, पलाना, खोदरीवास, खेतड़ी। जी हाँ, देश का सबसे बड़ा शीशा जस्ता भंडार है वो आपके है जावर के अंदर। कहाँ पर है? जावर। राणा लाखा के समय ये खदान निकली थी। और वैसे पूछे तो रॉक फॉस्फेट की प्रसिद्ध खान है वो आपके कहाँ पर स्थित है? उदयपुर के अंदर। उस खान का नाम आपको कमेंट में बताना है, जो बीएसटीसी के अंदर एक पूछी भी गई थी एक बार कि ये किसकी खान है, तो उस खान का नाम भी लिखना है। और फिलहाल शीशा जस्ता की सबसे बड़ी खान है जावर। हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का जिंक स्मेल्टर उदयपुर में कहाँ स्थित है? खेरड़ी, निम्बाहेड़ा, देबारी, निमराना। जी, इस प्रश्न का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा देबारी। चांदमारी ताम्र परियोजना राजस्थान के किस जिले में कार्यरत है? दौसा, झुंझुनू, चित्तौड़गढ़, पाली। चांदमारी, झुंझुनू। तांबे की खदानों में कुशलगढ़, सैमपुरी, भगत का बास किस जिले में स्थित हैं? अलवर, भीलवाड़ा, कोटा, झुंझुनू। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा अलवर। गूढ़ा किशोरीदास सौत का बरवाड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? शीशा जस्ता, तांबा, लोहेस्क खनिज। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखना। गूढ़ा किशोरीदास और सौत का बरवाड़ा सोई माधोपुर शीशे जस्ते के लिए जाने जाते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। सौत का बरवाड़ा सोई माधोपुर तो विशेष तौर पे ध्यान रखना। चौथ माता का मेला भी भरता है। चौथ माता कंजर जाति की देवी है। 2021 के अनुसार राजस्थान में भारत में तांबे के उत्पादन में राजस्थान का कौन सा स्थान है? पहला, तीसरा, पांचवा, दूसरा। जी, इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा। राजस्थान में स्वर्ण अयस्क के मुख्य भंडार कहाँ हैं? स्वर्ण यानी सोना, सोने के भंडार राजस्थान में कहाँ हैं? आनंदपुरा, जगतपुरा, भूंकिया। खाने कहाँ हैं? प्रतापगढ़, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बांसवाड़ा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम उत्पादक क्षेत्र नहीं है? दोकारिया, देबारी, जामसर, हमीरवाली। जिप्सम का भंडार नहीं है, ध्यान रखना। जामसर भी है, हमीरवाली भी है, दोकारी है, कौन सा नहीं है ये पूछा है। किसका नहीं है? जिप्सम का। जामसर किसका भंडार है आपको बताना है। सॉरी, ये प्रश्न गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि इसमें ये टाइप करना था कि निम्नलिखित में से कौन सा जिप्सम का भंडार है, इसमें नई टाइप हो गया, ये गलत है। तो इसमें जामसर है, बाकी अमीरवाली, देबारी और दोकारिया ये जिस से जस्ते के भंडार है, इसको ध्यान रखना। इसका राइट आंसर हो जाए जामसर, लेकिन ये प्रश्न टाइप गलत हो गया। पाली जोधपुर क्षेत्र किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट, हीरा, जिप्सम, पेट्रोलियम। पाली और जोधपुर का क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट, हीरा, जिप्सम, पेट्रोलियम। तो ग्रेनाइट के लिए फेमस है पाली और जोधपुर। अगला है, मृदा की लवणीयता व क्षारीयता का समाधान कौन सा खनिज है? पोटास, रॉक फॉस्फेट, यूरिया, जिप्सम। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, जिप्सम। अगला प्रश्न, राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? बाड़मेर, बीकानेर, कोटा, अजमेर। राजस्थान में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन बीकानेर में होता है। मलाना की खान सुनी होगी।
राजस्थान में पाइराइट का भंडार किस जिले में स्थित है? दौसा, भीलवाड़ा, सीकर, राजसमंद। तो सलादीपुर सीकर के अंदर पाइराइट के सर्वाधिक भंडार देखने को मिलते हैं। ताजमहल के संगमरमर का स्रोत राजस्थान का कौन सा जिला है? नागौर, राजसमंद, उदयपुर, बांसवाड़ा। यानी जो ताजमहल बना है उसका संगमरमर कहाँ से ले जाया गया था? नागौर से। कहाँ से? नागौर से। मनियारी टिब्बा किस खनिज से संबंधित है? जौना पत्थर, प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम, लिग्नाइट। तो मनियारी टिब्बा प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। कहाँ है? कमेंट करके बताना है। बायतू, कांचला, कपुरडी क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? भाडका, कचनऊ, ये भी इसी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन वो है इसी क्षेत्र में, इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। पवन ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, तेल व गैस, जल विद्युत। तो तेल व गैस के लिए फेमस है। और राजस्थान के अंदर काला सोना किसे कहा जाता है? पेट्रोलियम को। राजस्थान का दुबई किसे कहा जाता है? वो आपको कमेंट में बताना है। राजस्थान में कैल्साइट का भंडार कहाँ पाया जाता है? अलवर, सिरोही, भरतपुर, धौलपुर। तो कैल्साइट के भंडार सिरोही में पाए जाते हैं। जामर कोटड़ा की खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? जो मैंने आपको पीछे पूछा था ना, जो बीएसटीसी में सवाल पूछा गया था, ये जामर कोटड़ा की खदान ही थी। रॉक फॉस्फेट के लिए, जिप्सम के लिए, बॉक्साइट के लिए, अब्रक के लिए। और रॉक फॉस्फेट के लिए। प्रश्न ये था बीएसटीसी में कि जामर कोटड़ा की खदान किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो रॉक फॉस्फेट के लिए। याद रखना, आया हुआ सवाल है बीएसटीसी में। बिरमानिया फतेहगढ़ क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, डोलामाइट, अब्रक। जी हाँ, यहाँ पर क्या निकलता है? रॉक फॉस्फेट। याद रखिएगा, रॉक फॉस्फेट की खदानें हैं ये। और जिप्सम भी निकलता है थोड़ा बहुत, ऐसा नहीं है कि जिप्सम नहीं निकलता है, जिप्सम भी निकलता है, लेकिन अगर ये दोनों ऑप्शन में हो तो आप क्या करोगे? रॉक फॉस्फेट। माडो की पाल क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन, फ्लोरस्पार, रॉक फॉस्फेट, जिप्सम। तो माडो की पाल जो डूंगरपुर में है ये फ्लोरस्पार के लिए प्रसिद्ध है। अगला है, केयर्न एनर्जी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तेल के क्षेत्र में काम करने वाली कंपनी है, तो कई बार ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। स्कॉटलैंड, दक्षिण कोरिया, ब्राज़ील, अमेरिका। आप सोच रहे होंगे ये विश्व स्तर का है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये राजस्थान के अंदर कंपनी काम कर रही है। तो केयर्न एनर्जी का मुख्यालय स्कॉटलैंड में है, ध्यान रखना। निम्न में से कौन सा पेट्रोलियम का बेसिन नहीं है? जोधपुर, विंध्यन, बीकानेर, नागौर, जैसलमेर। तो इसमें से जोधपुर कोई बेसिन नहीं है, बाकी विंध्यन बेसिन, बीकानेर, नागौर बेसिन और जैसलमेर बेसिन ये राजस्थान के प्रमुख बेसिन है। पचपदरा रिफाइनरी किस जिले में स्थित है? बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर, बालोतरा। हमारा अपना जिला बालोतरा, इसी के अंदर स्थित है पचपदरा रिफाइनरी। राजस्थान में बेंटोनाइट के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? बाड़मेर, बीकानेर, भीलवाड़ा, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, अजमेर। जी हाँ, इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा बाड़मेर, बीकानेर। बाड़मेर में बेंटोनाइट के सबसे अधिक भंडार है, ध्यान रखना। किस खनिज से ताप निरोधक वस्तुएं बनाई जाती हैं? फ्लेर्सपाल, डोलामाइट, एस्बेस्टॉस, पेरिस्टोनाइट। तो एस्बेस्टॉस से ताप निरोधक वस्तुएं बनाई जाती हैं। मकराना किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? ग्रेनाइट, संगमरमर, तांबा, जस्ता। तो मकराना किसके लिए प्रसिद्ध है? संगमरमर के लिए। खेतड़ी किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? सोना, तांबा, जिप्सम, लोहा। खेतड़ी झुंझुनू के अंदर स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है? खेतड़ी तांबे के लिए प्रसिद्ध है। ताम्र नगरी किसे कहा जाता है? ये मुझे बताना है, किस सभ्यता को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है? रामपुरा आगूसा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, जस्ता, लोहा, सोना। रामपुरा आगूचा भीलवाड़ा के अंदर किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा जस्ता के लिए। अगला प्रश्न है, राजस्थान में लिग्नाइट का भंडार कहाँ पाया जाता है? बाड़मेर, जयपुर, कोटा, अजमेर। जी हाँ, राजस्थान में लिग्नाइट के भंडार बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर में है। राजस्थान भारत का कितने प्रतिशत जिप्सम उत्पादन करता है? 50, 60, 90, 30। लगभग 90% जिप्सम उत्पादन करता है। अगला है, जामरकोटड़ा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? जिप्सम, रॉक फॉस्फेट, अब्रक, चांदी। तो जामरकोटड़ा रॉक फॉस्फेट के लिए। प्रश्न रिपीटेड क्यों आ रहा है? क्योंकि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। नागौर किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन, तांबा, सोना, लोहा। तो नागौर में डेगाना क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? टंगस्टन के लिए। राजस्थान में पेट्रोलियम उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? बाड़मेर, अजमेर, जयपुर, कोटा। पेट्रोलियम उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है बाड़मेर।
जावर खदान किसके लिए प्रसिद्ध है? सीसा, जस्ता, तांबा, लोहा, सोना। याद रखना, जहाँ सीसा जस्ता निकलता है वहाँ चांदी भी निकलती है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा सीसा जस्ता। राजस्थान में अब्रक का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? अजमेर, भीलवाड़ा, बीकानेर, कोटा, जैसलमेर। अजमेर और भीलवाड़ा ये अब्रक के प्रमुख क्षेत्र है। भीलवाड़ा को माइका सिटी, अब्रक नगरी इसीलिए कहा जाता है, ध्यान रखना। अब्रक ईंटों का कारखाना पूछे तो वो भी अजमेर में ही है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल ओपी एकेडमी पर मिल जाएगी। और अंत में 2 प्रश्न पूछ रहा हूँ, उसको आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपका लेवल किस तरह का है, प्रश्न कैसे हैं, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है। 2 प्रश्न इस प्रकार से हैं कि राजस्थान में ऐसा कौन सा खनिज है जो एकमात्र उत्पादक सिर्फ राजस्थान ही है? ऐसे 4-5 खनिज है, आपको कम से कम 2 खनिज बताने हैं जो केवल और केवल राजस्थान में ही पाए जाते हैं। जैसे एक उदाहरण अपने पहले प्रश्न में पढ़ा था सेलेनाइट, वैसे ही 4 खनिज है जिसका एकमात्र उत्पादक राजस्थान है। प्रश्न नंबर 2 आपको बताना है कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक खनिज का उत्पादन कौन से जिले में होता है, ये आपको बताना है। सर्वाधिक खनिज कौन से जिले में निकलते हैं? और अगर आप ये नहीं बता सकते तो ये बताना कि कौन से क्षेत्र में निकलते हैं। अरावली में निकलते हैं, दक्षिणी पूर्वी पठारी प्रदेश में निकलते हैं, मरुस्थल में निकलते हैं, कहाँ पर निकलते हैं, वो भी आपको बताना है। तो ये थी हमारी वीडियो, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। बाकी आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।